जीरियाट्रिक मेडिसिन में स्पेशलिस्ट। जीरियाट्रिक मेडिसिन एक स्पेशलाइज्ड मेडिसिन की ब्रांच है जो डील करता है ओल्डर अडल्ट्स की स्पेशल नीड्स से, उनको एक हाई क्वालिटी और पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच से ट्रीट करता है। जीरियाट्रिक केयर सीनियर सिटीजन्स के लिए बनी है जो कि 65 साल या उससे ऊपर की उम्र के लोग हैं। ये उनके हर प्रकार की दिक्कतों को एड्रेस करता है, चाहे वो फिज़िकल हो, सोशल हो, इमोशनल हो, मेंटल हो, ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है। और हर तरह की डिजीज़ में, चाहे वो एक्यूट हो, क्रॉनिक हो या फिर लॉन्ग टर्म हो या इवन एंड ऑफ लाइफ केयर हो, उन सारी चीज़ों को एड्रेस करता है और उनको ट्रीट करता है। ये एक बहुत रीसेंट ब्रांच है, बट इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत अभी आन पड़ी है, इसलिए क्योंकि आने वाले 30 साल में एल्डरली की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट डबल होने वाली है, तो उनको एक्स्ट्रा केयर, उनकी चीज़ों को समझने की एक ज़रूरत है जो ये डिपार्टमेंट सक्षम होता है ये करने में, क्योंकि जीरियाट्रिशियंस ट्रेंड होते हैं। जो एल्डरलीज होते हैं उनकी जो स्पेशल नीड्स होती हैं, उनके जो स्पेसिफिक डिजीज़ होते हैं, उनको केटर करने में। ऐसे क्या डिजीज़ हैं जो जीरियाट्रिक्स के लिए स्पेसिफिक होते हैं? वो है कि जैसे बढ़ती उम्र के साथ एक से ज़्यादा बीमारी हो जाती है, बहुत सारी दवाइयाँ हो जाती हैं जो खानी पड़ती हैं, लिस्ट लंबी होती चली जाती है। उसके बाद अपने खुद के काम करने में क्षमता नहीं रहती है। ये सब चीज़ों को टैकल करने के लिए, डील करने के लिए जीरियाट्रिशियंस स्पेशलाइज्ड और ट्रेंड होते हैं। इसके अलावा और भी बीमारियां जैसे कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, वेट लॉस, फॉल्स, डिमेंशिया, डिलीरियम, भूलने की बीमारी या अकस्मात व्यवहार में बदलाव आना, इन सब को भी जीरियाट्रिशियंस ट्रीट करते हैं और इनको स्क्रीन भी किया जाता है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो हिडन होती हैं एल्डरली में, और वो जब तक उनको स्क्रीन ना किया जाए वो एड्रेस नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ों का स्क्रीनिंग, एड्रेसिंग और इनका एक पर्सनलाइज्ड केयर प्लान, हर इंडिविजुअल का एक पर्सनलाइज्ड केयर प्लान, एक होलिस्टिक एग्जामिनेशन के द्वारा, जिसको कॉम्प्रिहेंसिव जीरियाट्रिक केयर बोलते हैं, ये जीरियाट्रिक डिपार्टमेंट में किया जाता है और जीरियाट्रिशियन जिसके लिए ट्रेंड होते हैं। The common health problems in elderlies are repeated falls, balance issues, gait issues, जिनमें उनके घुटनों में दर्द रहता है या फिर नसों की कमजोरी है, जिसके कारण से उनको इम्बैलेंस हो जाता है, चलने फिरने में दिक्कत होती है। तो एनी फॉल इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, हैज़ टू बी एड्रेस्ड, हैज़ टू बी इवैल्यूएटेड। देन पॉलीफार्मेसी, 5 से ज़्यादा दवाइयाँ होना, ये एक अपने आप में ही इशू होता है, बिकॉज सब दवाइयाँ आपस में इंटरैक्ट करती हैं, उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिनके कारण और दवाइयाँ देनी हैं, तो ये लिस्ट लंबी होती जाती है। तो इसलिए एल्डरलीज में ये ध्यान रखना होता है कि उनको कम से कम दवाइयों से रखना है। तो पॉलीफार्मेसी इज अनदर मेन इशू। इसके अलावा बीपी, शुगर, ये बहुत ज़्यादा कॉमन इशूज़ हैं। इसके साथ साथ किडनी पे असर आना, जल्दी सीके हो जाना, ये मल्टीपल जब कोमॉर्बिडिटीज़ हो जाती हैं, एक से ज़्यादा डिजीज़ से सफ़र करता है पेशेंट, तो उनकी रोज़मर्रा के काम करने की दिक्कतें बढ़ जाती हैं, वेट लॉस होने लगता है, फ्रेल्टी हो जाती है। फ्रेल्टी मतलब कि उनको उनकी जो अंदर की रेजिलियंस है वो कम हो जाती है, अंदर की आंतरिक क्षमता है वो कम हो जाती है। ये सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए हर एक एस्पेक्ट पे काम करना पड़ता है। देन अनदर इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम इज फॉरगेटफुलनेस, भूल जाना, जिसको अमूमन लोग बोल देते हैं कि उम्र के साथ तो इतना हो ही जाता है। लेकिन अगर ऐसी दिक्कतें हैं जो आपको रोज़मर्रा में परेशानी दे रही हैं, जैसे कि अगर आप चाबी भूल गए हैं लेकिन पहले भी भूलते थे तो वो नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको एक चिट लगानी पड़ रही है अपने दरवाजे के पास याद रखने के लिए कि चाबी ले जाना है, तो अगर आपको अपने रूटीन में कुछ चेंज लाना पड़ रहा है अपने भूलने की दिक्कत से, तो ये एक प्रॉब्लम है जिसके लिए असेसमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। तो डिमेंशिया इज़ अनदर कॉमन प्रॉब्लम, फॉरगेटफुलनेस इज़ अनदर कॉमन प्रॉब्लम दैट अकर्स इन एल्डरली। इसके अलावा यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस,
इसको भी बहुत ज़्यादा एम्बैरस तरीके या टैबू तरीके से देखा जाता है। लोग आकर खुलकर बताते नहीं हैं, तो इसकी स्क्रीनिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर किसी को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, हफ्ते में 1 या 2 बार भी ऐसा होता है, तो इनके बहुत ही सरल और आसान तरीके हैं, इलाज हैं, जिनसे ये प्रिवेंट किए जा सकते हैं या क्योर किए जा सकते हैं। देन वेट लॉस इज़ अनदर कॉमन इशू, जो अनइंटेंशनल वेट लॉस होता है। एल्डरलीज चाहते नहीं हैं कि वेट लॉस हो, लेकिन कमज़ोरी आ गई है, अब उतनी ताकत महसूस नहीं करते, ऐसा लगता है कि बहुत थकान रहती है। इन सब के भी बहुत सारे कारण होते हैं और अलग अलग इश्यूज़ को एड्रेस करके इनको ट्रीट किया जा सकता है। चार्जेस सबके अलग अलग इन द सेंस दैट पैनल पेशेंट्स हैव देयर ओन थिंग एंड चार्जेस आई थिंक आप OPD चार्जेस जो रेगुलर चार्जेस हैं उसी चार्जेस पे ही पेशेंट्स आ सकते, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, जो बाकी डॉक्टर्स के चार्जेस हैं इसके सेम। नौजवानों के लिए क्या है? हाँ जी, प्रोफाइल्स इन द सेंस, सॉरी मैं समझा। नौजवान और बूढ़े। सो जीरियाट्रिक का मतलब होता है सीनियर सिटीजन्स, ठीक है। जीरियाट्रिक मेडिसिन इज़ सीनियर सिटीजन्स की स्पेशलाइज्ड मेडिसिन केयर। तो यहाँ पे प्रोफाइल बनने का सवाल नहीं है, ये 65 प्लस या एल्डरली केयर, ओल्डर एडल्ट्स की केयर से रिलेटेड है, जिसमें जैसे पीडियाट्रिक्स होता है जिसमें बच्चों को दिखाने जाते हैं, ऐसे ही बुज़ुर्गों को दिखाने के लिए ये एक स्पेशलाइज्ड केयर क्लिनिक है जो आर्टेमिस में चलता है। नौजवानों के लिए क्या है? जो आजकल स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से, हाँ, भूलने की जो सिम्टम है बहुत ज़्यादा लगभग 30% प्लस नौजवानों के अंदर इस तरह की बातें निकलती हैं। इसके लिए आपके यहाँ क्या कुछ है? नौजवानों के लिए मेडिसिन का डिपार्टमेंट ऑलरेडी है जो देख रहा है नौजवानों को, और बाकी बुजुर्गों को भी देख रहा है। तो नौजवानों के लिए मेडिसिन डिपार्टमेंट बना हुआ है। नौजवानों में